आपके दिमाग के अंदर ये ब्रांड का जो कीड़ा आया वो कहाँ से आया? इसके लिए ना देखो स्ट्रगल तो बहुत लगा। जी। अगर मैं आपको बात करूं शुरुआत की, हमने 2010 में अपना बिजनेस स्टार्ट एक शॉप तक तो कोई भी ओपन कर लेता है, क्योंकि एक शॉप तक तो कोई भी सोचता है। अब बात क्या आती है कि अपने दिमाग के उस लिमिट को क्रॉस करना कि अब एक शॉप हो गई है, अच्छा बिज़नेस हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा निकल रहा है, मेरा आरओआई भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट नाउ व्हाट द नेक्स्ट? देखो अगर आपका गोल है जी, एक ही दुकान तक सीमित रहना, जी, तो उस चीज को तो मैं भी बदल नहीं सकता। अगर आपका गोल है 1 से 100 तक पहुंचना है, जी, तो आप जिस बॉक्स में बैठे हो, जी, उस बॉक्स से हट के सोचो। जी। मतलब आप बाहर निकलो। हुँ। बहुत से लोग ऐसे हैं अपनी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं करते। तो साथ-साथ में ये फास्ट मूवर के साथ आपके पास ऐसी कौन-सी आग थी या अंदर आपको ऐसी क्या क्यूरोसिटी थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है? तो मैं छोटी-सी बात आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट? हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिना जैन हियर। वेलकम बैक टू द हिना जैन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने क्लोथिंग इंडस्ट्री में अपने आप को पूरे 15 इयर्स दिए हैं और इन सिर्फ 15 सालों के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी को छुआ है। द ऑनर एंड सीईओ ऑफ M4M, मिस्टर नितिन आहूजा। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू इना जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। मैंने सबसे पहले आपको कॉल किया और आपने मुझे एक ही कॉल पर हाँ कर दी हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्या होता है जब हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एज पर अवर दिस कल्चर। जी। अगर मैं आज की बात करूं, तो जितना फास्ट इम्प्लीमेंट करोगे, जितना बिजनेस पे ध्यान दोगे, आपका कॉल आना, हमारा यस कहना, इम्प्लीमेंटेशन करना, वही हमें बिजनेस के आगे लेके जाता है यस, थैंक बेसिकली। यू सो मच सर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की डेट में हम लोग जो आज हमारी ऑडियंस को जो हम लोग दे पा रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, दैट इज द थीम, राइट? एक ऐसी थीम लेकर के हम लोग चल रहे हैं जहां हम्म, पर जो एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं करता, कोई हम्म, स्कूल या कॉलेज वो एजुकेशन हमें नहीं देता है जो एक्चुअल लाइफ देती है। राइट। राइट, तो एक्चुअल लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आप जब मैं आपसे पहली बार मिली और आपने मुझे कहा कि मैम मुझे तो 15 साल हुआ है। ओह गॉड! आई वाज़ शॉक्ड, लाइक मुझे सच में फ़ील हुआ बिकॉज़ बहुत सारे लोगों से मिलना होता है मेरा, हम्म, जहाँ पे 25 साल, 30 साल तक लोग स्ट्रगल करते हैं और हम्म, अपने एक छोटी-सी कंपनी में आज भी उसी कंपनी में 4 लोगों के साथ वो काम कर रहे होते हैं। यस जो वो एग्जैक्टली। बड़ा नहीं बना पा रहे हैं, उसे ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, सो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके दिमाग के अंदर ये ब्रांड का जो कीड़ा आया, वो कहाँ से आया? इसके लिए ना देखो स्ट्रगल तो बहुत लगा। जी, अगर मैं आपको बात करूं शुरुआत की, हमने 2010 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जी, मैं बात करूं आपको 2007 की, जब एक कीड़ा जागा जी, कि यार चलो कुछ करना है। यस। उस टाइम पे स्कूलिंग की वैकेशंस थी, हुँ, तो वैकेशन पे यार मैं और मेरा दोस्त, नाम था उसका दिवेश, ओके, तो साथ में चले। मैं कहा यार कुछ कमाते हैं, कुछ करते हैं अपने लिए भी, ताकि हम भी थोड़ा बहुत यार वैकेशन टाइम पे या उसके बाद के 6 महीने एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी पाएँ। यस। ठीक है? आई एम नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फैमिली, तो हुँ, हमारी सोच एक अलग थी। जी। मेरी और मेरे दोस्त की दोनों की सोच एक अलग थी। हुँ, हुँ, तो बोलते चलो ठीक है कुछ R&D करते हैं। अगले दिन वो आया मॉर्निंग में मेरे पास, आके बोलता है, "यार नितिन, एक नई चीज़ लेके आया हूँ।" हुँ, मैं कहा, "क्या लेके आया है?" बोलता है, "यार एक स्क्रैच कार्ड है, हुँ, ₹500 का एक स्क्रैच कार्ड है, उसको स्क्रैच करेंगे कोई ना कोई 100% गारंटीड इनाम मिलेगा।" ओके, हाँ, तो मैं कहा चलो ठीक है। बोलते इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, हम अपनी सोसाइटी में ही घूमेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है। तो पहला दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा खटखटाया, 10वें पे नंबर आ गया हमारा। बोलते ओके। आओ, आओ आंटी आई, लीजिए बेटा चाय पियो, चाय पियो। हाँ, मैं जानती हूँ आपकी मम्मा को। क्या लेके आए हो? हुँ, क्या हुँ। करने आए हो? हाँ, हाँ। बुला दूँ तेरे दोस्त को आ जाएगा खेलने? मैं कहा नहीं, नहीं आज कुछ नई चीज़। हाँ, हाँ। मैं कहा आंटी आओ ज़रा ये ₹500 का कूपन है, हुँ, आप इसको स्क्रैच करिए, कुछ ना कुछ तो आपको प्राइज़ मिलना ही मिलना है। हुँ। बोलते बेटा ये सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ती। उन्होंने स्क्रैच किया, पंखा निकल आया। वो खुश, हैप्पी, शी विल बी हैप्पी। तो अब उसमें क्या था ट्विस्ट कि स्क्रैच कार्ड था 500 का, हुँ, हुँ, जो हमें पड़ता था 350 का। कंपनी हुँ। को प्रोडक्ट सेल करने थे। जी, प्रोडक्ट वो सेल करने के सामने एक स्क्रैच कूपन उन्होंने बनाया, उस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़े। जी, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक हैंडसम इनकम उस टाइम पे कमाई। ओके, मे बी आई थिंक हमने 1500 से 1600 स्क्रैच कार्ड्स बेचे और एक अच्छी इनकम जनरेट करी, फिर हमारा स्कूलिंग स्टार्ट हो ओके। गया। क्या एज रही होगी उस टाइम पे आपकी? एज विल बी आई थिंक 18 इयर्स। 18 इयर्स पे? हाँ। वेरी नाइस। तो अब वो मज़ा आया, एक अच्छा ट्विस्ट था, अच्छी इनकम जोड़ी, उसकी एक अच्छी एफडी और कुछ पॉलिसीज़ बनाई और उसको स्टोर करके रख दिया। ओके। हाँ, फिर नेक्स्ट चैलेंज आया, वापस आ गए वो दौड़-दौड़ के, "चल यार चल, नेक्स्ट वेकेशन, हुँ, कुछ हुँ, ना कुछ करते हैं।" हुँ, हुँ। मैं कहा, "क्या ले आए इस बार?" बोलता है, "इस बार ना साबुन बना रही कंपनी, हम डोर टू डोर एमएलएम कंपनी है, बेचेंगे।"
मैं कहा यार तू यार सब करवा ले हमसे। ओके। अब स्कूलिंग में इंटरेस्ट कम था, तो चलो ठीक है, इनकम कमाओ, डालो। यस। ऐसे-ऐसे करके हमारा टाइम पास होता था, हम एक इनकम थी। मैं इतना यूज़्ड टू नहीं था स्पेंडिंग में हुँ, हुँ। कि आया पैसा और उड़ा दिया। हुँ, सेव करके रखा, पॉलिसी बनाई, एफडी बनाई, छोड़ दिया। हुँ, अब ये बात थी मेरे को एक ब्रांड बनाने की, हुँ, ऐसा कोई हमारे माइंड में था नहीं। हुँ, मेरे फादर का दुपट्टे का बिज़नेस था, हुँ, वो दुपट्टे में फ़ोकस करते थे। वहाँ पे हम जाके सैटरडे जैसे छुट्टी हो गई, जाके बैठे। उनका बिज़नेस ऐसा था कि दुपट्टा आया, पैक हुआ और बिक गया, जी। चला गया, बी टू हुँ, बी बिज़नेस। यस। पैसा कंप्लीटली उधार पे जाना, हुँ, पूरा उधार लगना। हुँ, 6 महीने, 8 महीने, मैं कहा यार ये बिज़नेस में तो मज़ा नहीं है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, यस। ठीक है। अब मेरे फादर के साथ ना मेरे ब्रदर भी बैठते थे। अब उनका क्लॉथिंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल एकदम डिफरेंट था। ओके। ही लुक लाइक मॉडल, हुँ, हुँ, ठीक है। तो उस बेसिस पे अब उनका जो सोच थी, उनको भी इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। वो ना आज भी मेरे को याद है घोड़दौड़ रोड पे हुँ, रोड लेवल पे ना टेंट्स लगते थे उस टाइम हुँ, पे। हुँ, हुँ, स्टॉल्स लगते थे, यस, उसमें डेनिम्स और शर्ट्स और टी-शर्ट यस। उस टाइम पे बिका करती थी। हुँ, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 2008-2009 की। ओके। तो वहाँ से वो क्लोथ्स लेते थे, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते थे, उनको उस तरह का शौक था। हुँ, हुँ, और धीरे-धीरे उन्होंने एक उसी क्लॉथिंग की तरफ ही अपना अपना एक बुटीक ओपन किया जॉली ओके, आर्केड में। ओके। और उनका धीरे-धीरे एज़ पर हिज़ लुक्स और स्टाइलिंग उनका बिज़नेस अच्छा चलना चालू हो गया। हुँ, तो मैं दोनों बिज़नेसेस देखता था उस टाइम पे, मैं तो पढ़ रहा होता था। हुँ, अब इतनी जल्दी तो किसी का भी बाप अपने बेटे को जाने नहीं देगा किसी भी धंधे में। यस, तो मैं कहा चलो ठीक है, अभी है टाइम। इधर भी बैठना, इधर भी टाइम स्पेंड करना, ऐसे-ऐसे करके चलता रहा। ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब मैं कहा यार डिसीज़न लेना हुँ, है। ऐज हो गई साढ़े 19 साल, ओके। ठीक है। साढ़े 19 साल मतलब हो गया 2009 एंड हाल्फ, हुँ, ठीक है। अब मैं कहा यार कुछ ना कुछ तो करना है। फादर के बिज़नेस में जाऊँगा यहाँ तो उधार है, ब्रदर के बिज़नेस में जाऊँगा तो बोलेगा यार कि यार सेम कॉपी कर रहा है, सब चीज़ें हैं, तो फाइट होनी है। हुँ, मैं कहा एक काम करता हूँ होलसेल कर लेता हूँ, हुँ, ठीक जीन्स है, का। ठीक है। तो कभी-कभी जब मैं ब्रदर के बिज़नेस में बैठता था तो सीखता था हुँ, कि यार कैसे बिक रहा है कपड़ा, हुँ, कैसे चल रहा है, कैसे-कैसे लोग बेच रहे हैं, कैसे-कैसे लोग आ रहे हैं, ओके, ठीक है। तो मेरे ब्रदर की सेलिंग बहुत अच्छी थी। जी। आप आए 2000 का लेने के लिए, हुँ, ले गए 20,000 का, मतलब ओह! इतनी अच्छी सेलिंग थी। वाओ! तो मैं अब उस टाइम पे क्या था, हमारे तो हाथ भी घबराते थे कि यार कपड़े कैसे दिखाएँ? हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व ओनली। हाँ, हाँ। मैं कहा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, होलसेल करते हैं, भाई को भी दिक्कत नहीं, पापा को भी दिक्कत नहीं, मेरा भी धंधा सेट। हुँ, भाई ने बोला चल यार मैं तेरे को दिल्ली ले चलता हूँ, ठीक है। अब बिज़नेस अगर सेम नहीं होगा तो सामने वाला बंदा सपोर्ट करेगा, आप समझ रहे यस, हैं? यस। चल मैं तेरे को दिल्ली लेके चलता हूँ, वहाँ से तेरे को माल दिलवा देता हूँ। हुँ, वो ले गया मेरे को टैंक रोड, ठीक हुँ, है। वहाँ पे उसने पूरा मार्केट दिखाया, उसने अपने हुँ, वेंडर्स भी दिखाए जिससे हुँ, वो लेता है हुँ, और साथ-साथ मैंने भी मार्केट घूमा। ओके। तो एक वेंडर पसंद भी आया। अब वो वेंडर ऐसा था, बेसिकली वो लेडी थी उधर, हुँ, हुँ, नाम बहुत चलता था उनका उधर, मैं हुँ, नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। या तो उनके यहाँ ये होता था कि आप मॉर्निंग 8 बजे ही पहुँच जाओ। हुँ, अपने शूज़ चप्पल उतारो, 8 बजे पहुँच जाओ, सीढ़ी ऐसे 12 सीढ़ियाँ थी, 12 सीढ़ी चढ़ के आप लाइन से ऐसे बैठ जाओ, वो बीच में बैठती थी अपना बच्चा लेके। हाँ, बच्चा उसका छोटा था। हाँ, हाँ, चलो आ गए, सब आ गए, ओके, हुँ, ऐसे वो बोलती थी हुँ, बेसिकली। साढ़े 8 9 बजे उसकी गाड़ियाँ आती थी, उसके हुँ, बंदे आते थे, माल बीच में डाल देते थे हुँ, और डालने के बाद ऐसे-ऐसे करके फटाफट लेना पड़ता था, छीनना पड़ता छीनना है। पड़ता था। अब 1 सेट का मतलब 5 पीस ओके। जीन्स का, हुँ, 28 से हुँ, लेके 36। हुँ, वो ऐसे करके 10 सेट डालते थे, जब तक हम हाथ मारने जाते थे दूसरा कोई ले लेता था क्योंकि भीड़ ही इतनी होती थी। ओके, मैं कहा यार पूर्ति तो होगी नहीं ऐसे, माल इतना चलता था अगलों का। ओके, तो मैं कहा यार चलो कुछ नहीं, जैसे-कैसे करके अब उधर क्या होता था जब तक आप बैठोगे तब तक आपको माल मिलेगा, अदरवाइज़ आप लिखवा के जाओगे तो माल नहीं मिलेगा, अच्छा। ठीक है। हुँ, मैं कहा कोई बात नहीं। सुबह से लेके शाम तक माल होता था सिर्फ 25,000। हुँ, अब मैं कहा यार 25,000 के माल में सूरत से आदमी दिल्ली जाए और 25,000 का लेके क्या कर लेगा? ट्रू। मैं कहा कोई बात नहीं। उनसे शाम तक लेते थे, आधे दिन ही बैठते थे 2-3 बजे तक। हुँ, बैठे, इतना स्टॉक लिया, हुँ, स्टॉक ले जाने के बाद मैं कहा यार कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। अब ब्रदर तो उधर बैठे रहते थे क्योंकि उनका रिटेल है, उनको तो थोड़ा बहुत भी चलेगा। हुँ, मैं कहा यार मैं कुछ मार्केट घूम के आता हूँ, ठीक है। ठीक है। मार्केट घूमा, कुछ नहीं मिला। हुँ, धीरे-धीरे करके कैसे-कैसे करके मैं उधर 1 वीक रुका हूँ। हुँ, ब्रदर चले गए थे दूसरे-तीसरे दिन, बोलता बेटा मेरी तो हो गई खरीदी पूरी, तू देख ले। मैं कहा कोई बात नहीं। उस टाइम पे 1,75,000 का माल मैं ले आया, ठीक है, ठीक है। ओके। माल लाया, ट्रांसपोर्ट पे माल बुक किया, माल आ गया सूरत। हुँ, अब उस टाइम पे मेरा कोई वेयरहाउस था नहीं, मेरा खुद का रूम था। मैं क्या करता था, मैं कहा यार
पार्सल आ गए? हाँ, आ गए भैया आ गए। मैं कहा ट्रांसपोर्ट से मँगा लिया। हुँ, मँगाने के बाद मैं कहा यार अब ओपन करते हैं, आराम हुँ, से खोल के सैंपल निकालता हूँ मैं हुँ, और फिर ढूँढेंगे किस-किस को माल देना है। हुँ, क्योंकि मेरे पास ना तो रिटेलर की लिस्ट, ना कोई भी एड्रेसेस नहीं। हुँ, ओके, कोई बात नहीं। तो शाम का टाइम था, आई थिंक 5:30-6 बज रही थी, माल खोल रहा था। अब उस टाइम पे बॉडी भी मेरी हेवी थी, हुँ, चश्मा पहनता था उस टाइम पे, आई थिंक ओके, मेरा नंबर था 8, साढ़े 7, 8। ओके। हाँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ना क्लॉथिंग में, अचानक घुस गया, हाँ, पैसा हाँ, हाँ, कमाना है। हाँ, हाँ, अपॉर्च्युनिटी मिले तो क्यों नहीं लें? हाँ, हाँ, तो मैं कहा चलो पार्सल खोलते हैं एक-एक करके, 8-10 सैंपल निकाले पसीने-पसीने। भाई देखे यार उसको भी यार, मैं कहा यार कुछ कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अगले दिन मॉर्निंग में उसने अपना स्टाफ भेज दिया मेरे हुँ, पास। हुँ, बोलता है चल इसको खुलवा दियो सैंपल, हुँ, हेल्प करा देगा ये तेरी, इसको जो है वो सैलरी दे दियो। मैं कहा कोई हुँ, बात। तो आई थिंक 5 या 6 पार्सल थे, हुँ, 50 एक सैंपल्स होंगे डेनिम्स के, हुँ, हम लोगों ने अलग किए। हुँ, और उस टाइम पे ना बड़े-बड़े बैग्स मिलते थे दिल्ली में। ओके, करोल बाग की साइड जाएँगे ना आप, तो जी, बड़े-बड़े सैंपल बैग्स मिलते थे। जी, तो वो मैं ना ट्रेन में आते-आते ले आया था। हुँ, अब सैंपल्स लोड कर लिए, हुँ, रेडी, बाइक थी मेरे पास सुपर स्प्लेंडर, ओके, ठीक है? मैं कहा चलो रेडी, चल बेटा, हो गया तैयार? हाँ, हाँ। ब्रदर मिला जाते-आते बोलता है बेस्ट बेस्ट विशेस, माल बेच के आना। ओके, इतनी मेहनत करी है, 7 दिन जाके तू माल लेके आया है दिल्ली से, तो माल बेच आइयो। हुँ, हुँ, मैं कहा कोई बात नहीं, थैंक यू। अब मैं आगे, पीछे माल, पीछे लड़का। हुँ, मेरा वेट उस टाइम पे आई थिंक होता था 130 के अप्रॉक्स, क्योंकि ओके, आई एम वेरी फूडी पर्सन उस टाइम पे, ठीक है? ओके। हाँ, तो मेरा 130 किलो, बैग का वज़न आई थिंक 50 एक किलो होगा, ओके, लड़के का वज़न 45 किलो, ओके, बाइक चालू, हुँ, ठीक है? पहले-पहले तो हम सूरत की पूरी मार्केट घूमे। हुँ, अब घूमे तो मैं कहा यार जिसके यहाँ जाएँ, कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, जिसके यहाँ जाएँ, नहीं। डेली 8-10 दुकान घूमते थे, कोई सॉल्यूशन नहीं। हुँ, तो बीच में ना जब मैं मेरे ब्रदर के वहाँ बैठता था, तो वो बोलते थे, "यार, सूरत से अच्छा ना सूरत के बाहर की मार्केट बहुत अच्छी है, ओके, राइट? वहाँ जाओ आप, वहाँ हुँ, जाके आपका काम इससे भी अच्छा होगा।" ओके, हाँ, मैं कहा, "ठीक है।" और बोलते, "कैश के भी कस्टमर मिलेंगे।" तो उसने हुँ, मेरे को 1-2 हुँ, कॉन्टैक्ट्स दिए। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट्स थे सिलवासा के, जो हुँ, सूरत से आई थिंक 110-120 किलोमीटर दूर। जी, मैं कहा, "ठीक है बेटा।" अब वो लड़का भी मेरे साथ खड़ा था, "हाँ भैया, कल चलेंगे। 3 दिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप मेरी सैलरी कैसे दोगे?" मैं कहा, "हाँ, हाँ, कल चलेंगे पक्का।" ओके, अब सुबह रेडी-रूडी होके 8 बजे का टाइम था, लड़का आ गया मेरे से टाइम से पहले, मैं कहा चल चाय-वाय पी के निकलते हैं। हुँ, अब वही सैंपल बैग रेडी, अब वही पैक टू पैक, कोई हुँ, खोलने देवे नहीं, मैं कहा चलो लोड करो। अब जैसे ही निकले हम 8:30-9 बजे, 10 बजे की बात है, नवसारी के पास ही हमारा हो गया टायर पंचर। ओके, हाँ, ग्रेट। मैं कहा यार ओहो! वेरी गुड। स्ट्रगल्स ना अब यू यस, आर फेसिंग तो स्ट्रगल। अब मैं कहा यार पंचर तो हो गया है, इतनी गर्मी, अब आई थिंक वो जो सीज़न था ना, वो था मई-जून के आस-पास, भयंकर गर्मी। मैं कहा यार करे तो करे क्या? हाईवे के बीच में एक तो पंचर वाला भी ढूँढना, माल का बैग भी, तू और मैं भी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, थोड़ा-थोड़ा आगे चले, एक पंचर की दुकान दिखी, पेट्रोल पंप दिखा। अब वो आदमी दूर से ही ताक रहा था, ऐसे करके, कस्टमर आ गया, मेरा पहला मुहूर्त हो जाएगा, बोर्डिंग हो जाएगी। मैं कहा चल, ओके, धक्का लगाओ पहुँचे। उसने पंचर लगाया, बोलता है भैया ध्यान रखना, आपका बैग का वज़न भी ज़्यादा है, आपका वज़न भी ज़्यादा है और लड़के को तो हम बात ही बात करेंगे, हुँ, तो हुँ, धीरे-धीरे चलना। अब बाइक की जो कंडीशन थी ना वो ऐसी थी हमारे बैठने के बाद, जो उसके वो होते हैं ना स्प्रिंग्स, जी, वो भी दब जाते थे, ओके, ठीक है? और इतनी गर्मी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे चलना, बोलता भैया धीरे-धीरे चलना 15-20 की स्पीड में। तो हमने बाइक चालू करी, धीरे-धीरे चलाना चालू किया, लड़का बोले भैया इतनी धीरे चलेंगे तो शाम तक पहुँचेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो स्पीड बढ़ा। हुँ, स्पीड बढ़ाई 40, 45, 50, क्रॉस हुए, हम वापी तक पहुँच गए। हुँ, अब वापी के पास ही अचानक वापस पंचर। ओके, अब पंचर इस बार अलग ही कंडीशन में हुआ। टायर के अंदर जो पाइप लगे होते हैं, वो छोटी-छोटी वो पाइप्स लगे होते हैं, जिससे व्हील घूमता है। जी, अब वो व्हील जो वायर है ना वो अंदर ही घुस गई। हुँ, तो उसकी वज़ह से उसकी पंचर वजह से हुआ है। पंचर हो गया। अब 1 नहीं 3 पंचर हो गए। अब वो तो अच्छा था, पंचर वाला नज़दीक था। वापिस हुँ, बाय लक, ऊपर हुँ, वाले का आशीर्वाद, हुँ, लगवाया पंचर। बोलता भैया वज़न ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, 200 गाड़ी धीरे केजी चलाना। अप्रॉक्स 200 केजी यस, नो? ठीक है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहुँचे हम, जैसे-जैसे उसने जो एड्रेस मेरे को दिए थे ना, हाँ, तो वो उस एड्रेस के हिसाब से हम पहुँच गए उस दुकान पे। ठीक है, अब दुकान का नाम था जी मैन, जी मैन, यस। पहुँचे तो अब जैसे ही अंदर घुसे, भैया हमने तो उसका रेफ़रेंस से आए हैं और माल दिखाना है, जीन्स का माल है और बहुत अच्छा माल है।
मालिक उस टाइम पे कुर्सी पे बैठा था, उसकी एज होगी आई थिंक 45-50 के आसपास। हुँ, वेल सेटल्ड, कस्टमर फुल, भीड़, सब चीज़ें। बोले, "आइए, आइए, आइए भैया आइए, बैठिए। हुँ, गर्मी में आए होंगे, आइए आप।" उसने चाय-वाय ऑफ़र करी। हुँ, मैं कहा, "रिस्पेक्ट तो बहुत मिल रही है। हुँ, काम तो बढ़िया चूज़ किया हमने।" बोला, "ठीक है, दिखाइए सैंपल दिखाइए।" चाय-वाय पी, आराम से थोड़ा 10-15 मिनट बैठे, हमने सैंपल उसको दिखाए। अब उस टाइम पे मैंने माल बाय किया था 1,75,000 का। जी, अब उसमें से 1,65,000 का माल तो उसी ने ही ले लिया। ग्रेट, हाँ, विथिन फर्स्ट डील। ठीक है। अब ये चौथे दिन के बाद 5वें दिन की ये स्ट्रगल के बाद माल बिक गया। हुँ, मैं कहा, "यार छोटू, माल तो बिक गया पूरा। हुँ, ठीक है, जाते-जाते आराम से जूस-वूस पी के जाएँगे।" माल उसको भेज दिया, कंप्लीट हो गई डील। वो पार्टी ने मेरे को 2 चेक बना के दे दिए। ओके, अब 2 चेक पे आधा-आधा अमाउंट उसने भर दिया, 1 महीने बाद की उसने डेट दे दी। हुँ, उसने बोला, "भैया देखो, हमारी एक ही कंडीशन है, हर महीने-महीने पेमेंट मिलेगा। जी, आपको माल देना हो दे दो, हुँ, 30 दिन के बाद आप अपना पैसा बैंक में डालना और आपका कैश हो जाए। हुँ, फिर उसके बाद आपसे हम दूसरी डील करेंगे।" हुँ, ठीक है। मैं कहा, "ठीक है।" मैं कहा, "बेटा पैसा ही अपने पास उतना है, पहले पैसा इन कैश करेंगे, उसके बाद हम दूसरा माल देंगे।" हुँ, मैं ठीक है। छोटू से बोल रहा था। तो चलो ठीक है, चैप्टर क्लोज़। मैं पहुँचा घर पे। घर पे आई थिंक उस टाइम पे हम लोग इवनिंग में निकले थे, साढ़े 6-7 बजे। मेरे को पहुँचते-पहुँचते हो गए 10 साढ़े 10। हुँ, ठीक है। अब पहुँचे तो उसमें ना एक ट्रेजेडी भी हुई थी मेरे साथ उस टाइम पे। मैंने शायद ना लास्ट मेरा एक टीम के साथ पॉडकास्ट हुआ, उसमें बताया नहीं। हम लोग अच्छी स्पीड में बाइक चला रहे थे। बाइक का वज़न तो हल्का ही था। हाँ, हाँ, ट्रक के पाइप निकले हुए थे। ट्रक क्रॉस हुआ, ओके, सीधा चश्मा उड़ के गिरा, हम दोनों गिरे। हाँ, हाँ, गिरने के बाद उठे तो चश्मा तो दूर की बात, विदाउट चश्मे वापस पहुँचे। ओके, मैं कहा, यार भयंकर स्ट्रगल था, कोई बात हुँ, नहीं, जो हो गया, हुँ, पैसा कमा लिया, अच्छा अर्न कर लिया। जैसे-कैसे करके घर पहुँचे, बोलते यार तेरी हालत तो कुछ अलग ही लग रही है, चश्मा कहाँ गया? मैं कहा, यार छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे नहीं करने का। ऐसे-ऐसे करके हर चीज़ बात हुई। मैं कहा, माल का क्या हुआ? माल तो नहीं गिरा। मैं कहा, माल तो बिक गया पूरा, हुँ, 10,000 का था, वो तो कल परसों में बेच लेंगे। ओके, मॉर्निंग गया, चश्मा रिपेयर कराया, मतलब दूसरा लिया, चेंज किया, स्टोरी चालू। 10,000 का माल था, मैं कहा हुँ, यार दूसरा माल आएगा, साथ में बिक जाएगा, ठीक है। राइट? अब स्टोरी ये थी, मैं कहा यार 1 महीना करे तो करे क्या? भाई के बिज़नेस में जाके बैठते हैं, पापा के बिज़नेस में थोड़ा-सा क्या उधार वाला काम है ना, उधर मन लगता नहीं है, सुबह से लेके शाम तक टाइम बीतता नहीं है। आप पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अभी भी देखेंगे ना तो यही सिनेरियो चल रहा है, येस, एग्ज़ैक्टली, राइट? लोगों का है। टाइम ही नहीं निकलता। हुँ, तो वहाँ जाके उनको हम कस्टमर एक्सपीरियंस देखते थे, हुँ, वो किस हिसाब से कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, उनकी हुँ, टीम किस हिसाब से कस्टमर अटेंड कर रही है। हुँ, साथ ही साथ आई एम द फूडी पर्सन, जॉली आर्केड में शॉप, बाहर हो वो जाता था रात में। छोटी-छोटी लारियाँ लगी होती थी, तो साथ-साथ दूसरी शॉप्स भी घूम रहे होते थे। हाँ, हाँ, देख रहे होते थे, हाँ, ये इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ओके, इस तरह के लोग कस्टमर पटा रहे हैं। ओके, ये सिनेरियो हमारा चला 30 दिन, मेरा हुआ टाइम पास, साथ-साथ थोड़ी लर्निंग्स, हुँ, इस बेसिस पे हम आगे बढ़े। 30 दिन हो गए, 30 दिन के बाद पार्टी का चेक डाला। मैं कहा चल यार, शाम तक पेमेंट आएगा, कल की टिकट करा लेता हूँ मैं, हुँ, दूसरा माल लेके आएँगे। हुँ, ठीक है। बोला, "हाँ, हाँ भैया, इस बार माल ज़्यादा का लेके आना, वापिस हुँ, उसी पार्टी पे जाएँगे।" हुँ, ठीक है। ठीक शाम को है। 6 साढ़े 6 बजे क्लियरिंग हुआ, पार्टी का हो गया चेक बाउंस। ओके, हाँ, दोनों दोनों सेम ही डेट के चेक थे, दोनों साथ में डाल दिए। हाँ, चेक बाउंस, मैंने बैंक वाले से पूछा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके, मैं कहा क्या हो गया? हुँ, चेक कैसे बाउंस हो गया? पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग, कस्टमर की भीड़ लगी हुई है। हुँ, हम जाते-जाते मैं छोटू से बात कर रहा था। हुँ, मैं कहा ऐसे बाउंस कैसे हो गया? हुँ, तो बैंक वाले ने रीज़न बोला, भैया हम रीज़न बता तो नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी इतना पूछ रहे हैं तो बोल देते हैं स्टॉप पेमेंट। मैं कहा हैं? पार्टी ने स्टॉप पेमेंट करा दिया। पार्टी को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाए, हुँ, और 1 डेढ़ घंटे बाद फ़ोन लगाया, नहीं नहीं उठाए। उठाया। हम पहुँच गए सिलवासा वापस। हुँ, अब इस बार बाइक पे नहीं गए, सेफ गेम, ट्रेन पे गए। ट्रेन। वहाँ पहुँचे, ऑटो करा, दुकान पे पहुँचे, बोला आइए, आइए भैया चाय। मैं कहा चाय बाद में, चेक का क्या? हुँ, 30 येस, दिन वेट करा, हाँ, माल आपको दिया, पैसा कहाँ है? अरे वो मेरा प्रॉपर्टी का पेमेंट थोड़ा-सा अटक गया था, तो मैंने स्टॉप पेमेंट करा के मैंने पहले प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दिया। ओके, ठीक है? मैं कहा यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार, हमारा भी तो रूटीन हमें घुमाना पड़ता है। अब उसने मीठी प्यारी बातें बोल के उसने और 25-28 दिन आगे का चेक पकड़ा दिया। ठीक है। वापिस से 2 चेक। मेरे को हुँ, समझ नहीं आई, एक ही अमाउंट, एक ही फिगर भर के डाल दे, हुँ, 2 चेक। नहीं, नहीं भैया हमारे में टशन होती है, हम 2 पार्ट में देते हैं, हुँ, चेक बना के। मैंने कहा हुँ, ठीक है। वापिस 28 दिन वही रूटीन फ़ॉलो, ब्रदर हुँ, की शॉप पे बैठना, फादर के यहाँ कभी-कभी जाना। हुँ, 28 दिन निकले, ओके, चेक डिपॉज़िट किया, वापिस बाउंस। ओके, अब उसकी रिपोर्ट निकाली तो वो तो बोलते हैं कि यार ये तो फ्रॉड है, हुँ, जिससे रिपोर्ट निकलवाई।
मैं कहा यार अब करे तो करे क्या? हुँ, पैसा हो गया ज़ीरो हुँ, और ये सारा पैसा था जो मैंने मेरी स्कूलिंग लाइफ़ में कमाया, हुँ, ठीक है? उस टाइम पे मैंने आई थिंक कमाया था पौने 3 लाख के आस-पास। यस। 1,75,000 का माल आया, हुँ, 1,18,19,20,000 रुपए मेरे पास पड़े थे। ठीक है। मैं कहा यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, करे तो करे क्या? तो ये सिनेरियो रहा। मैं कहा यार इससे बढ़िया एक काम करते हैं, सब चीज़ छोड़ो, रिटेल की दुकान खोलते हैं। ओके। हाँ, हुँ, भाई का बिज़नेस तो बढ़िया चल ही रहा है, हुँ, जो होगा देखी जाएगी, हुँ, ठीक है? हुँ, अब ब्रदर की ही लेन में हमें एक शॉप मिल गई, हुँ, ठीक है? अब ब्रदर तो नाराज़ थे, वो मेरी शॉप पे आके ना तो इंटीरियर देखे, ना कुछ देखे, वो आए थोड़ा-सा लाइन से देखे निकल जाएँ। हुँ, ध्यान रखते थे कि सब ओके, चीज़ें बराबर हो रही है, नहीं हो रही, ओके। क्योंकि आर्किटेक्ट भी उन्हीं का ही था, हाँ, हाँ। हैं? बीच में आते-जाते देखा कर नहीं यार ये चीज़ थोड़ी सही नहीं हो रही, जब मैं नहीं होता था, तो वो ध्यान तो रखते थे। हुँ, हुँ, अब इंटीरियर बनाया, इंटीरियर का कॉस्ट आया अप्रॉक्स 1,18,000 हुँ, सेम अमाउंट यू सेम हैव। अमाउंट, ठीक है? ये बात थी आई थिंक 20 दिसंबर 2019 की। ओके। 1 महीना फर्नीचर बनने में लग गया, हुँ, 20 तारीख को मैंने ओपन किया शॉप। हुँ, तो ऐसे सिनेरियो करके अब मैं क्या यार माल लेने के तो पैसे हैं नहीं, हुँ, पैसा बचा था अकाउंट में आई थिंक 9-10 हज़ार रुपए, हुँ, ठीक है? ठीक है। मैं क्या यार लोन लेना नहीं है, करना है तो खुद से करना है। हुँ, रात की बात थी, ढंग से खाना नहीं खाया, मदर बोले बेटे खा तो ले, हो हुँ, तो गया अब तूने नया कर मैं कहा यार पैसा नहीं है। बोलते ले ले लोन हमसे ले ले, मैं कहा नहीं, नहीं, गिफ्टेड मनी नहीं, गिफ्टेड मनी नहीं चाहिए। ओके। हाँ, मैं कहा यार करना है तो अपना करना है। हुँ, ब्रदर आया, क्या हुआ? हुँ, हुँ, मैं कहा यार पेमेंट थोड़ा शॉर्ट है। देख एक काम करता हूँ, हुँ, मैं पैसा देता हूँ तेरे को, हुँ, 2 लाख रुपए, हुँ, दूँगा 1 महीने के लिए, हुँ, कि या तो तू 2 महीने में तेरा धंधा 1 महीने में तेरा धंधा सेट कर ले। हुँ, 30 दिन का टाइम है तेरे पास, 1 महीने में तेरा धंधा सेट कर ले, या तो अगले महीने की 1 तारीख को अगर तूने पैसा नहीं चुकाया, तो मेरे यहाँ आके तू 5,000 रुपए की नौकरी करेगा। 5,000 मैं तेरे को दूँगा और ये जो तूने दुकान बनाई है, हुँ, ये दुकान भी मेरी हुँ, और इसी दुकान में तू नौकरी करेगा ठीक मेरे सिस्टम के हिसाब से। ठीक है। मैं कहा यार ये तो चैलेंज हो गया। हुँ, हुँ, अब उस टाइम पे ना जब आदमी एक बारी ठोकर खा बैठे ना 1,75,000 की, जी, तो फादर का भी ना थोड़ा ट्रस्ट लेवल वीक हो जाता है, यस, राइट? ट्रू। कि फादर भी सोचते हैं नहीं यार, ये और डुबाएगा, हुँ, ठीक है? मैं कहा यार करे तो करे क्या? एक ऑप्शन है ले ले। हुँ, मैं कहा ठीक है डन। हुँ, 2 लाख रुपए उसने मेरे को दिए, ठीक है। बोलता है इससे कुछ होना नहीं है। हुँ। भाई बोला 30 दिन बाद इसने मेरे यहाँ ही आके नौकरी करनी है, 2 लाख ओके, का क्या है मैं तो कमा लूँगा। हाँ, हाँ, मैं कहा यार कोई बात नहीं, दे तो सही। हुँ, मुंबई गया, दिल्ली गया, माल बाय करके ले आया। हुँ, अब वो बात थी एग्ज़ैक्ट मेरी ओपनिंग से 7 दिन पहले की। ठीक है, 7 दिन के अंदर मैंने पूरी बाइंग कर ली। ठीक है। बाइंग करने के बाद 20 तारीख की ओपनिंग, ओपनिंग में ये समझ लो घर-वर के रिश्तेदार आए होंगे 2-4, हुँ, व्यापार हुआ होगा ना के बराबर, ठीक है। ठीक है? मैं कहा चलो कोई बात नहीं। हुँ, मार्केट में दुकान खोल के बैठे हैं, नए कस्टमर तो आएँगे ही, जी, ठीक है? अब ब्रदर ने ना मेरे को उस टाइम पे एक और आदमी दे दिया था। हुँ, उनके पास एक स्पेयर आदमी था, बोलते जाके ज़रा बैठो। तो मैं, वही होलसेल वाला छोटू और हुँ, एक लड़का था मेरे पास और सेल्समैन करके गणपत, ठीक जो है, ब्रदर ने दिया। ठीक है। मैं कहा यार चलो ठीक है, हो गया काम। व्यापार करेंगे अच्छा। हुँ, लोगों की दुकानें खुल रही हैं सुबह 11 बजे, हम लोग पहुँच जाते हैं 9 बजे। ओके, भाई बोनी तो हम करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले, ठीक है। ठीक है? अब खोले, अंदर घुसे, चाय-वाय पी, अगरबत्ती करी, बैठ गए। सुबह से लेके शाम तक व्यापार हुआ ज़ीरो, ओके, होनी नहीं हुई। हुँ, अगले दिन वापस रूटीन यही, हुँ, तीसरे दिन, चौथे दिन, हुँ, नो सेल। हुँ, अब मैं देखूँ यार, मैं कहा यार दुकान का फर्नीचर भी बढ़िया बना है ट्रेंड के हिसाब से, माल भी लेटेस्ट भरा है, हुँ, रेट भी कम है, फिर हुँ, भी कस्टमर नहीं आ रहे हुँ, और मेरी एग्ज़ैक्ट कॉम्प्लेक्स के सामने की साइड, हुँ, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स यू शेप में होता है ना, जी, तो एग्ज़ैक्ट सामने की साइड उनके यहाँ भीड़ टूटे ना और मेरे हुँ, यहाँ कस्टमर आए ना। ओके, मैं कहा यार ये स्टोरी समझ नहीं आ रही। अब उसमें से बाय लक ऐसा हुआ कि एक कस्टमर की नीड पूरी नहीं हुई होगी, तो वो हाँ, कस्टमर कॉम्प्लेक्स में घूम रहा था, घूमते-घूमते मेरी ठीक है, शॉप पे आ गया। ओके, अब आया तो मैं क्या यार पहले मेरे को स्टोरी समझ नहीं आ रही, 5 दिन व्यापार नहीं हुआ, बोनी नहीं हुई, ठीक है? हाँ, मैं पहले इसकी थैली में देखूँ कि ऐसा क्या बेच रहा है वो कि हम हुँ, जो नहीं बेच पा रहे। ओके, अब वो बंदा आके, मतलब जो लड़का था उसको 2-3 शर्ट दिखा रहा, लड़का दिखा रहा था, हुँ, तो
मैंने थैली खोली, थैली में से शर्ट निकली, मैं कहा यार ये शर्ट तो सेम अपने पास भी है। हुँ, बोलता भैया थैली आप बाद में खोलो, कस्टमर बोल रहा है थैली आप बाद में खोलो, पहले आप शर्टें तो दिखा लो, अपना माल तो बेच लो। हुँ, लोगों का क्या माल देख रहे हो आप? ओके। आपके पास माल नहीं है क्या? हुँ, हुँ, मैं कहा भैया आप कितने की लेके आए? बुरा मत मानना। हुँ, अब क्या होता है अंदर से उत्सुकता होती है। यस। अब वो उस टाइम पे क्या होता है हर रिटेलर की ना आदत होती है, हाँ, हाँ, अपना माल बाद में बेचना, पहले दूसरा क्या बेच रहा है ना पहले वो देख लो, यस, जिससे आपको थोड़ा आइडियाज़ रहे। होता है। 1500 की लाया हूँ, इतने सस्ते में। मैं कहा 1 शर्ट? हाँ और क्या? पूरी मार्केट में उससे सस्ता कोई नहीं देता। अब मैं हुँ, कहा यार वो सेम शर्ट मेरे पास, मैं कहा भैया यही शर्ट है ना? बोलता हाँ, क्या रेट है आपका? अब इतने कॉन्फिडेंस से अगर सामने वाला बंदा पूछे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। ट्रू। हाँ, मैं कहा भैया आप एक काम करिए, यहाँ आप वहाँ से 1500 की 1 लेके आए ना, यहाँ आपको 1500 के 3 देंगे हम। हुँ, तो वहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट था। ओके, हाँ, कॉम्बोज़ की तरफ। कॉम्बोज़। अचानक आइडिया आया कि यार मैं उसको एक 500 में बेचने की जगह हुँ, हुँ, 3 ही बेच देता हूँ 1500 की। ओके, एक फिगर तो उसने बड़ा बताया, हुँ, कॉन्फिडेंस लेवल में बताया। यस। उस बेसिस पे हमारी कॉम्बोज़ की शुरुआत हुई। तो ये कॉम्बोज़ आप स्टार्टिंग में वहाँ से आप कॉम्बोज़ कंटिन्यू कर रहे हैं? एग्ज़ैक्टली फ्रॉम 2010 टिल वाओ! 2025। वाओ! जो लोग अभी आज के टाइम पे जो कॉम्बोज़ बेच रहे हैं, हुँ, वो लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जी, और इवन जनता भी ध्यान नहीं दे रही है। हुँ, समझ रहे हैं? हुँ, आज हुँ, आप लेने गए आपने सिर्फ प्राइसिंग देखा। जी, मैं आज बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर की भी बात करूँ, हुँ, हुँ, बड़े से बड़े मॉल में आप मॉल में देखो मल्टीपल लोगों की वो है, ब्रांड जो लेके बैठे हैं, जी, दे डोंट हैव क्वालिटी। ओके, लिटरली मैं कोरे पन्ने पे लिख के देता हूँ। मैं कल की बात करता हूँ, मेरी वाइफ़ के लिए कपड़े लेने गया। जी, मैंने फैब्रिक चेक किया, हुँ, हुँ, लोग वहाँ पे सिर्फ़ ऊपर के प्राइस टैग देख रहे हैं। दे आर अ, दुनिया भर की लाइटनिंग लगी हुई है, सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से प्रोडक्ट का फ़ोकस आ रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अंदर से आप कभी भी एक चीज़ चेक करना, मैं जी, आपको आज डीपली एक जी, चीज़ बताता हूँ। कभी भी आप प्रोडक्ट लो, हुँ, उसको उल्टा कर दो। ओके, उल्टा करने के बाद उसकी एक से एक क्वालिटी बाहर आ जाएगी। ठीक है, स्टिचिंग क्वालिटी, हुँ, फैब्रिक हुँ, ऑपोज़िट से कैसा दिखता है, हुँ, वॉश के बाद कैसा रहने वाला है, उससे हुँ, आपको ना 80% अंदाज़ा आ जाएगा। ओके, जब आप ये चीज़ चेक करनी चालू करोगे ना, आप उस शॉप से ऑटोमैटिकली बाहर निकल जाओगे। ओके, और आज हम इतनी एक्सपर्टीज़ है हमारी, इतना आर-एन-डी किया हुआ है, उस बेसिस पे हम लोगों का एक-एक प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं ना, जी, तो हम बहुत सोच समझ के आर-एन-डी करके बनाते हैं, उसको 2 टाइम्स वॉश करवाते हैं। जी, यार वॉश के बाद कैसे रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो वो चीज़ का मैं खासकर बात ध्यान देना चाहूँगा कि आप छोटे कॉम्बोज़ पे ध्यान मत दो, जी, आप क्वालिटी पे ध्यान दो। यस, आपको अगर छोटे कॉम्बोज़ मतलब आप ये समझ लो, अगर हम बात कर रहे हैं मेरे स्टोर की, आज के टाइम पे जो ऑफर चल रहा है, जी, वो 2000 में 3 जीन्स है। हुँ, आज कोई ऑफर 1500 में 3 करता है ना, तो कम से कम आप उसकी क्वालिटी चेक करो। यस, तो आपको जाके आइडिया आएगा कि यार ये कपड़ा जो मैं चाहे ₹500 दे के खरीदना चाह रहा हूँ, ट्रू, ये लंबा चलने वाला है या नहीं चलने वाला? जी, उस तरह से मेरी ब्रांड की शुरुआत हुई और स्टेप बाय स्टेप जो कस्टमर हमसे जुड़ा, हुँ, हुँ, वो एज़ अ माउथ पब्लिसिटी उसी कस्टमर ने 200 से 250 कस्टमर जोड़ दिए अपने ग्रुप वाले। वाओ! हुँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस सिनेरियो के हिसाब से आगे बढ़े। सो अब मैं थोड़ा-सा फ़ोकस करूँगी सर कि एक शॉप तक तो कोई भी ओपन कर लेता है, ठीक हुँ, है? एक शॉप तक तो कोई भी सोचता है। हुँ, अब बात क्या आती है कि अपने दिमाग के उस लिमिट को क्रॉस करना कि अब एक शॉप हो गई है, अच्छा बिज़नेस हो रहा है, प्रॉफ़िट अच्छा निकल रहा है, मेरा आरओआई भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट नाउ व्हाट द नेक्स्ट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर एक संतुष्ट है, मतलब एक शॉप ओपन हो गई, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है भैया, दैट्स इनफ। अब घूमने चले जाओगे, अब आप उस पैसों को कहीं न कहीं लगाओगे। मैंने कई बार देखा है कि आपके यहाँ पे ना ये हर एवरी ईयर आई थिंक आप लोग लॉन्च करते हैं। कुछ नया जगह आप लॉन्च कर रहे हैं, कुछ नया फ्रैंचाइज़ी आप लॉन्च कर रहे हैं। सो ये जो आपके अंदर है कि ये फर्स्ट से सेकंड तक कैसे पहुँचा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जी। ऑलवेज़ बी द फास्ट मूवर। हुँ, आप अगर ये सोचोगे कि देखो अगर आपका गोल है, जी, एक ही दुकान तक सीमित रहना, जी, तो उस चीज़ को तो मैं भी बदल नहीं सकता। यस, अगर आपका गोल है 1 से 100 तक पहुँचना है, जी, तो आप जिस बॉक्स में बैठे हो, जी, उस बॉक्स से हट के सोचो। जी। मतलब आप बाहर निकलो। हुँ, बहुत से लोग ऐसे हैं अपनी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं करते। जो हुँ, बंदा उसके साथ 10 साल, 12 साल मेहनत कर रहा है, जी, उस पे विश्वास रख के वो दुकान छोड़ते ही नहीं है। उस पे विश्वास ही नहीं करेंगे। ये है। आप एक चीज़ समझना, यस, ठीक है? फर्स्ट थिंग तो ये हुई,
कि आप हुँ, अपनी टीम पे ट्रस्ट ना करना, जी, ठीक है? जी, उसकी वजह से वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाता। जी, सेकंड थिंग, अपने प्रोडक्ट में कौन-सा फास्ट मूवर है, स्लो मूवर है, उस पे ध्यान नहीं देना, जी, ठीक है? हुँ, चलो ठीक है, आज मेरे में इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, बढ़ने के बाद मेरे को पहले टीम पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, हुँ, यस, उसके बाद आ गई सेकेंडरी चीज़ मेरे प्रोडक्ट, जी, कि मेरे प्रोडक्ट में कौन-सा फास्ट मूविंग है, कौन-सा स्लो मूविंग है। ठीक है, फास्ट मूविंग है, उस बेसिस पे आप आगे बढ़िए, वो प्रोडक्ट ठीक है, ज़्यादा डालिए, ठीक है, जिससे सेल्स ज़्यादा होगा, आपकी हुँ, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड थिंग, बेस्ट रेट में आप कस्टमर को चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। जी, और रही बात आगे स्टोर्स बढ़ाने की, यस, अब स्टोर आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको अपने बिज़नेस की डीपली नॉलेज हो। वो हुँ, आपको स्कूल से नहीं मिलने वाली। यस, आप एक चीज़ समझना, मैंने आपका भी ना एक बीच में आई थिंक मैं जब स्टेटसेस चेक कर रहा था ना, मैं बहुत कम स्टेटस चेक करता हूँ, जी, तो उसमें ना आपका एक स्कूल का टॉपिक आया था कि जो चीज़ स्कूल नहीं दे सकता, वो चीज़ आपको बाहर से सीखनी पड़ेगी। जी, आज हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं, मेरे को ना बेसिकली बहुत शौक है एग्ज़िबिशन्स में जाना, जी, नॉलेजेस लेना, यस, जहाँ से मिले। जी, अब नॉलेज लेने के बाद भी ना आप कभी भी ना कोई भी इवेंट आप सुनेंगे, किसी भी इवेंट में आप जाएँगे ना, हुँ, उसमें आपकी काम की चीज़ें 1 या 2 ही मिलेंगी। हुँ, अब वो 2 चीज़ों को आप पेपर पे लिख लो, नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट कर लो, आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। वाओ! ग्रेट, समझ गए? लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, अगले दिन आ वापस जाता रूटीन है, वही फॉलो। यस, ट्रू, आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, वन एक ही चीज़ है, आज मैंने भी जहाँ-जहाँ से नॉलेज ली है, ट्रू, जो-जो इंस्टीट्यूट से, ट्रू, तो अगर 1 साल का कोर्स है, 1 साल में 15-15 दिन के अगर सेशंस हैं, जी, तो वो 1 साल में मेरा गोल होता था यहाँ से 12 ट्रॉफी लेके आना। जी, अब वो कैसे करना? उनकी 12 बातों को इम्प्लीमेंट कर देना अपने बिज़नेस में। यस, ग्रेट, हाँ, उसमें यही चीज़ होती थी। हू इज़ द बेस्ट इम्प्लीमेंटर, वो उस हिसाब से आगे बढ़ जाओ। जी, श्योर, तो वो सिनेरियो है। दैट्स रियली नाइस हुँ, सो मेनली आपका कहने का ये है कि अगर हम कहीं पे भी अपनी एक लिमिट को सोच रहे हैं मतलब मैंने बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ ना तो वो लोग बोलते हैं मैम हमारा एक ही है शॉप हमें स्टोर को बढ़ाना है कैसे बढ़ा है हमें समझ में नहीं आता बहुत सारी फ्रेंचाइजी चाहिए मतलब ड्रीम बहुत बड़ा है आप जैसे बोल रहे हैं कि गोल वहां तक ही है, नहीं होता लोगों का गोल बहुत बड़ा है लेकिन जो आपने बातें बताई हैं ये 2 से 3 चीज़ें, यस हुँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो लोग अपनी टीम पे थोड़ा-सा ट्रस्ट नहीं करते हैं। यस। है ना? वो ट्रस्ट होता ही नहीं है, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, यू हैव टू जस्ट टीच देम ना। लास्ट ना मैं डेढ़ महीना मेरे स्टोर्स में नहीं गया। ओह! काम था, जी। थोड़ा एक्सपेंशन, हुँ, हुँ। कुछ नया सोचना, कुछ ओके, नया करना। ओके, तो वो डेढ़ महीने में हार्डली मेरे पास 4 या 5 कॉल आए होंगे मैनेजर्स के, ठीक है, उसके अलावा कॉल्स नहीं आए। ठीक है। और वो भी अदर चीज़ों के रिलेटेड। जी। जो चीज़ उनसे क्वेरी सॉल्व नहीं होती ना, तो ही वो मेरे पास कॉल करते हुँ, हैं। हुँ। अदरवाइज़ वो खुद ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। हुँ, हुँ। तो अब टीम पे ट्रस्ट किया ना, आज हम एक ही चीज़ बोलते हैं, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ मेरे मैनेजर को, जी। "बेटा ये शॉप मेरी नहीं है, हुँ, ये शॉप तेरी ही है। हुँ। मेरा काम है सिर्फ़ माल लाके तेरे को देना जी, और जो तेरी नीड है वो पूरी करना। जी। अदरवाइज़ माल भी तेरा, कस्टमर भी तेरे, दुकान भी तेरी। ये हुँ, तेरे को चलानी है। जी। दैट्स इट। तो ही हुँ, आप आगे बढ़ पाओगे। हुँ, हुँ। टीम सबसे पहले आप अपनी टीम में ही कॉन्फिडेंस लेके आओ। जी, उसको अपना गोल मैप दिखाओ ना, ट्रू। ठीक है? कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो और उसके लिए अगर वो बंदा साथ में चला तो वो भी कहाँ तक पहुँचेगा। जी, क्या ट्रू। होता है बहुत सारी चीज़ों में, आज मैं अगर मेरी फ़ील्ड की ही बात करूँ, अ, हमारा धंधा ना 5 से 10 लाख में भी खुल जाता है ओके। और कोई लड़का चाहे ना तो अपना गाँव से भी पैसा लाके वो धंधा चालू कर सकता है, हुँ, ठीक है? ट्रू। राइट और रॉन्ग? यस। लेकिन अगर उसको आपके बिज़नेस में गोल दिखेगा ना हुँ, हुँ। कि यार मैं पहले यहाँ था, हुँ, अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और हुँ, मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, हुँ। समझ गए? जी, तो ही जाके वो आपके साथ टिका रहेगा। जी। अगर आपके गोल ही छोटे हैं, आपको ही दुकान नहीं छोड़नी है, हुँ, तो 100 बात की एक बात, लड़का छोड़ देगा। जी, आप ट्रू। दुकान नहीं छोड़ोगे तो लड़का छोड़ देगा। यस। तो इसके लिए आपको फास्ट मूवर बनना पड़ेगा। आपको ट्रेंड के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा, ओके। ताकि आपके साथ-साथ उसका भी गोल अचीव करा पाओ। यस, ग्रेट सर, ग्रेट जर्नी जो आपने बताई अभी हुँ, और स्ट्रगल के बाद ही बहुत कुछ जो आपको मिला मतलब जैसे कि आपने बताया 1 लाख एंड 75,000 आपने जो सेल किया, ठीक है, राइट। आपने दे दिया बट ठीक है वो आया नहीं वो साइड था। यस। बट फिर भी आपने एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लेकर के आज आप इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं। हुँ, तो सर ये जो जर्नी रही है आपकी पूरी ये हुँ, 1 स्टोर टू 9 स्टोर तक का जो जर्नी है ये हुँ। आपका सफ़र है। उस जर्नी के अंदर ऐसी कुछ लर्निंग्स जो शायद आपने आज दिन तक किसी से शेयर नहीं करी या कुछ ऐसी लर्निंग जो आज की जनरेशन को आप देना चाहें? क्योंकि हमारी जनरेशन जो आज की है,
सीरियसली सर, ये जेन ज़ीज़ का जो ज़माना है हमारा, उसमें लोगों को इस मेहनत जेन नहीं ज़ीज़ करनी। में एग्ज़ैक्टली मेहनत नहीं करनी, जो स्ट्रगल आप बता रहे हो। सर, आई एम डैम श्योर कि अगर आज की जनरेशन को अगर सिलवासा जाना पड़ा, तो वो एक बार जाएगा, दूसरी बारी नहीं दूसरी जाएगा। बार वो सोचेगा भी नहीं कि भैया छोड़ो यार, मेरे को नहीं करना, ये बिज़नेस ही नहीं करना। राइट, मैं आपको ये बता दूँ, वो गोल उस बिज़नेस से ही हटा लेता राइट, है ना? एक बार एक बिज़नेस में अगर स्ट्रगल आ गया, तो वो वहाँ से क्विट कर जाता है। राइट। तो सर, जो ये जर्नी है, इस पूरी जर्नी में, ये 15 इयर्स की जर्नी में जो आपने फास्ट मूविंग का एक पैंतरा जो बताया कि आप फास्ट मूवर रहे हैं हमेशा। हुँ। तो साथ-साथ में ये फास्ट मूवर के साथ आपके पास ऐसी कौन-सी आग थी या अंदर आपको ऐसी क्या क्यूरोसिटी थी कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है? तो मैं एक छोटी-सी बात आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट? अब कि आपको जाना कहाँ है जिसकी वज़ह से आप इतना भाग रहे हैं? देखिए, अगर मैं आज की बात करूँ ना, आज जी। के यूथ की, हुँ, पहली चीज़ तो पहली चीज़ आप फ़ोन साइड पे रख दो। ओके। पहले आप सोचो कि आपको करना क्या है, अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है तो। यस। पहले एक चीज़ डिसाइड करो, उस चीज़ के बारे में R&D करो, एजुकेट हो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, जी, राइट? जी, बहुत से लोग ऐसे करते हैं यार कि मैं 2-4 रील बना के या ऑनलाइन वायरल होके अपना माल बेच लूँ, जी। तो वो अपना धंधा बड़ा नहीं बना सकता। हुँ, आज भी मैं अगर आपको कोरे पन्ने पे लिख के देता हूँ, इन इंडिया हुँ, हुँ, रेडीमेड मेंस गारमेंट की हुँ, अगर मैं बात करूँ, ओनली फॉर मेंस, हुँ, नॉट हुँ, अबाउट वुमेन्स। ओके। एक कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है, हुँ, 10 अगर उसको 1 प्रोडक्ट की नीड है ना, जी, वो 10 प्रोडक्ट मँगाएगा। जी, दसों 10 पहन के देखेगा, जो एक पसंद आया वो हुँ, रखेगा, 9 वापिस कर देगा। रिटर्न, हुँ, फ़ायदा यस, किसको हो रहा है? कोरियर कंपनीज़, हाँ, पार्टनर, चैनल जी, पार्टनर, जी, एट द एंड जो बिज़नेसमैन है वो हो गया ज़ीरो, 0, समझना। जी, और उसके लिए वो कस्टमर लाने की कॉस्ट कितनी पे कर रहा है? 700 से ₹800। जी, एक टी-शर्ट की कॉस्ट अगर एग्ज़ाम्पल 300 या ₹400 आ रही है ना, तो उसको वो पोर्टल पे 1500 की मिल रही है। जी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टी-शर्ट इज़ ओनली 300। हुँ, हुँ, कस्टमर कितना हायर पे कर रहा है, जी, ठीक है? उसके बाद भी वो पहनने के बाद सैटिस्फाइड नहीं है, चल यार 2-4 बारी पहन लूँगा, मेरे पास समय नहीं था, हुँ, मैं ले लेता हूँ, जी, पहन लेता हूँ, बाद में जाने दूँगा। जी, हम एक ही चीज़ कहते हैं, स्टोर पे आओ, प्रोडक्ट फ़ील करो, जी, क्वालिटी चेक करो। जी, आप 1500 नहीं, अगर आप 500 पे कर रहे हो ना, तो जी, आपकी पॉकेट में से 500 निकल रहे हैं। जी, समझ रहे हो? उस चीज़ पे आप ध्यान रखो, 500 अगर निकल रहे हैं, तो वो चीज़ को मैं कम से कम 6 महीने पहनूँ। ओके, मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। आज जी, मेरे कस्टमर्स जितने भी मेरे से जुड़े हैं ना, जी, वो ऑनलाइन बाय नहीं करते। ओके, सब ट्रस्ट करते हैं। आएँगे, हुँ, आधा घंटा, 1 घंटा समय बिताएँगे, हुँ, आराम से शॉपिंग करेंगे जोरदार वाली, जी, ठीक है? शॉपिंग करने के बाद अगर कोई चीज़ कम भी पड़ गई ना, तो आजू-बाजू वाली दुकान पे नहीं जाएँगे। दे ट्रस्ट अस, वो दूसरी कोई शॉप जो मेरी ब्रांच है, जी, वहाँ जाके वो बाय करेंगे और वो जाएँगे। जी, बहुत बारी ऐसा होता है हमारे सिनेरियो में कि यार ट्रैक पैंट कम पड़ गए ओके, और दिन में 10 कस्टमर अगर आए एक शॉप में, अगर उसको वहाँ पे माल नहीं मिला, जी, वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं हर दुकान पे घूमेगा और ट्रैक पैंट माँगेगा। ओके, अब शॉर्ट होता है ना, तो हर जगह शॉर्ट हो जाता है। जी, तो हर मैनेजर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, भैया ट्रैक पैंट नहीं है, ट्रैक पैंट नहीं है, ट्रैक पैंट नहीं है। तो हुँ, हम लोग भी संभल नहीं पाते, अचानक इतनी डिमांड कैसे आ गई? ओके, तो इसी सिनेरियो को मैं बताना चाह रहा हूँ, आज की जो भी आने वाली यूथ है, आप फ़ोकस करो। हुँ, हुँ, फ़ोकस के बिना कुछ नहीं होगा, फ़ोन छोड़ो, हुँ, हुँ, गेमिंग छोड़ो हुँ, और अपने एक ही चीज़ पे फ़ोकस करो कि यार मेरे को अगर आगे बढ़ना है, हुँ, तो मेरे को एजुकेट होना पड़ेगा, जी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। जी। दैट वाज़ द थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने बताया कि आज की जो ये जेन ज़ीज़ है, उनके दिमाग में शायद कहीं न कहीं गोल की कमी है। कहीं न कहीं वो सोच नहीं पा रहे कि मुझे जाना कहाँ है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कहाँ जाना है जिसकी वज़ह से इतना फ़ास्ट मूविंग हो रहा है आपका? देखिए, अगर मैं मेरी बात करूँ ना, जी, तो हमारे गोल बहुत बड़े हैं ओके, और हम लोग ना हर 5-5 साल के गोल बनाते हैं, ओके, लाइक? ठीक है? हुँ, तो एवरी 5 ईयर के गोल के हिसाब से कि यार आज हमें आने वाले 5 साल में इतनी ब्रांचेज़ करनी है, जी, इतने टीम मेंबर हमें इतनों को रोज़गार देना है, ओके, ठीक है? हुँ, इंडिया बहुत बड़ा है, जी, रोज़गार जितना दे उतना कम है जी, और हम कौन होते हैं? ऊपर वाला होता है रोज़गार देने वाला तो। जी, तो जितने लोगों को रोज़गार दें, जितने हैंड्स मिलें, हुँ, उतनी जल्दी ब्रांड बड़ा बनेगा। ओके, दैट ग्रेट। वाज़ द मेन थिंग। ग्रेट, ग्रेट। सो येस, आप मेनली आप ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आप एक टीम को बहुत अच्छे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं एग्ज़ैक्टली, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम आपसे जुड़े, द एचआर, राइट? वो येस, एचआर आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो, जिसकी वजह से आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स को आप अचीव कर पाएँ। एग्ज़ैक्टली। लोग क्या कर रहे हैं? खुद ही भाग रहे हैं। हाँ, वो पीछे देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी,
ना ट्रेनिंग हो पा रही है टीम की, जी। ठीक है, हुँ, ना प्रोडक्ट पे ध्यान हो पा रहा है, हुँ, उसने पैसा कमा लिया। जी, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपको अपने धंधे पे ट्रस्ट है ना, जी। तो उससे कमाए हुए धन का भी ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। हुँ, हुँ, आप समझ रहे हैं, आपने एक साल में एग्जाम्पल 2 लाख रुपए कमाया, जी, वो 2 लाख रुपए आपने अगर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, यस, मतलब आपको तो आपके धंधे पे विश्वास ही नहीं है ना। होता ट्रू, तो आप उसी धंधे में ही वापस पैसा लगाते ट्रू, और आगे बढ़ाते, जी, और आज के टाइम पे कोई नहीं करता। जी, आज मैं आपको सूरत की बात करूँ ना, देखिए बोलना तो नहीं चाहूँगा, यस, 95% ऑफ रिटेल बिज़नेस हुँ, हुँ, इवन दे डोंट गिव सप्लायर पेमेंट ऑन टाइम। ओके, जो बंदा उनको माल देना चाह रहा है ना, हुँ, ट्रू, जो दूर से जाके माल लेके आता है उनके लिए, जी, आराम से सैंपल दिखा रहा है उनको, हुँ, माल दे रहा है उनके प्राइसिंग में, उनको ही वो पैसा नहीं देते। हुँ, वो पैसा जेब में डालते हैं, घर ले जाते हैं हुँ, और उड़ा डालते हैं या कहीं हुँ, न कहीं और इन्वेस्ट कर डालते हैं। ट्रू। मेरी काउंसलिंग में भी 1-2 केसेस ऐसे थे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कम से कम 2 से 3 आप करोड़ टेक्सटाइल लगा मार्केट तो करके देख ही बैठे लो। हैं। आज मानोगे, आज मेरे फ्रेंड से बात होती है ना, जी, मैं क्या भाई तेरा कितना पैसा लगा हुआ है? भाई 7 करोड़, 8 करोड़, जी, रिकवरी एग्ज़ैक्टली, रिकवरी 10 लाख भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसा व्यापार करने का? बिल्कुल, और इंडिया ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप पॉलिसीज़ चेंज नहीं करोगे ना, तो आप खुद भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्रू, सही बात है नहीं है? ट्रू, तो ये चीज़ के लिए तो आपको फ़ोकस रहना पड़ेगा ना। जी, अगर श्योर, धंधा बड़ा बनाना है, आज मानोगे मेरी कल ही बात हो रही थी मेरे सप्लायर से। जी, अब सिनेरियो ऐसा था कि उस सप्लायर का पेमेंट ना सिर्फ़ 5 लाख ही बाकी था। ओके, अब उस पे लोड ज़्यादा था हुँ, हुँ, कि यार भैया पेमेंट करा दो, पेमेंट करा दो, पेमेंट करा दो। मैं कहा देख, मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ। तेरे पास मेरे जैसे कितने कस्टमर हैं? हुँ, हुँ, बोलता भैया 5। हुँ, मैं क्या और दूसरे कितने हैं जो आराम-आराम से पैसा देते हैं? हुँ, बोलता भैया होंगे 150। हुँ, मैं कहा उनसे पैसा कितने टाइम में आ रहा है? बोलता भैया 2-3 महीने में आ जाता है लेकिन हम लेस नहीं देते। हुँ, और मेरे से कितने टाइम में आ रहा है? बोलता भैया आपका कभी पेमेंट आ जाता है 15 दिन में, कभी आ जाता है 20 दिन में, कभी आ जाता है महीने में। जी, लेकिन महीने से लेट होता नहीं है। हुँ, हुँ, इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, आप पेमेंट कराइए मेरे को। मैं कहा देख, मेरे जैसे 20 पाल ले, वो 150 छोड़ दे, तेरा जी, धंधा बड़ा हो जाएगा। हुँ, हुँ, और तेरे में कैपेसिटी होनी चाहिए माल देने की। हुँ, सामने ये नहीं होना चाहिए कि यार पैसा कब दोगे? हुँ, जब आप ये चीज़ बोलते हो ना सामने जी, से, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार तेरा सप्लायर गलत है, ठीक है? हुँ, जब तेरे पास अगर क्राइसिस की है कमी, जी, ठीक है? और वो बंदा अगर सँभाल नहीं पा रहा है ना, जी, तो या तो सप्लायर चेंज कर दो। जी, मैं आपको ये सिनेरियो सबके साथ कहने का नहीं बोल रहा हूँ, ओके, समझ रहे हो? हुँ, हुँ, हर रिटेलर क्या करता है, अगर उसके पास माल बिक भी गया ना उस पार्टी का, जी, तो भी वो सामने वाली पार्टी को पैसा नहीं देता। ओके, उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। हुँ, ट्रू, अब आई डोंट नो व्हाई कि उन्हें एक ही दुकान का उनका गोल है और बोलते तो सभी हैं कि मेरे जी, को धंधा बड़ा करना है, 10 दुकान करनी है, 15 करनी है। बिल्कुल, आई डोंट नो व्हाई। यू ऑलवेज़ हैव टू गिव पेमेंट टू द सप्लायर ऑन टाइम, यस, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कर्ज़ा मुक्त हो ना, तो ही आप नया सोच पाओगे। जी, बिल्कुल सही बात सो है। दैट वाज़ द थिंग। Yes, sir. हुँ, Thank you so much, sir, for sharing the all details and all the knowledge हुँ, with us. सर एक चीज़ है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि यार हिना एक स्टोर है, ठीक है मेरा, लेकिन मुझे ना कुछ अब ज़्यादा डेवलप करना है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। अब मुझे 2 स्टोर वहाँ ओपन करने, 4 स्टोर वहाँ ओपन करना चाहता हूँ। तो ये स्टोर्स वो बहुत ओपन तो करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं रुका हुआ है। कहीं न कहीं जो पीछे कोई न कोई एक ऐसी लिमिट होती है, कोई न कोई चीज़ है जो बाउंडेशन एक बाउंड्री है, राइट? जहाँ पे उसने खुद को रोक रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो एक आपको चीज़ बताऊँ, जी। पहले तो आप जितने ऑपरेशंस के काम है ना, हुँ, वो डेलीगेट कर दो, जी, फर्स्ट स्टेप। यस, जो काम आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जी, उसको आप डेलीगेट कर दो। ओके, आप पहले फ्री हो जाओ। जी, ये पहले दिन से नहीं होगा, आपको इसके लिए टाइम लगेगा। 30 दिन, 35 दिन, 6 2 महीने, जी, वीकेंड से। हुँ, डेलीगेट करने के बाद अब आप हो गए फ्री। जी, आप शांति से पेन पेपर लो, हुँ, लिखो आपको कहाँ-कहाँ चाहिए, जी, ठीक है? ओके, लिख लिया। ओके, लिखने के बाद मैं वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ हुँ, या कर सकती हूँ, हुँ, उस पे आप वर्कआउट करना चालू करो। जी, आदमी जब सुबह उठ के बाहर निकलता है ना हुँ, और जाता है हुँ, काम पे अपने, जी, तो वापस ऑपरेशंस के काम में बिज़ी हो जाता है। जी, समझ रहे हो? ट्रू, अगर आप अपने गोल्स के बारे में ही सोचोगे ना हुँ, कि यार मैंने मेरे 5 बंदे रख दिए जो ये ऑपरेशंस के काम सँभालेंगे, जी, ठीक है? हुँ, उसके बाद बच गया मेरा काम। हुँ, अब मेरे को मेरा काम क्या करना है कि मेरे को
बड़ा बनाना है धंधे को। जी, 1 से 5 करना है, 5 से 10 करना है। जी, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्पल मेरे को यहाँ से शॉप करनी है कतारगाम। हाँ, तो मैं पहले ये करूँगा कि यार मैं कॉन्टैक्ट निकालूँगा द लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स। ठीक पहला है, दिन मेरा काम हुआ लिस्ट ऑफ ब्रोकर निकालना। ठीक है, निकाले, उसमें फाइनलाइज़ किए, सबको एक रिक्वायरमेंट भेज दी, आई वांट द शॉप इन कतारगाम एरिया, बेस्ट लोकेशन एंड गिव मी द बेस्ट प्राइस एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये 10 मैसेज भेजे। हुँ, अब ऐसा नहीं है आपको सेम डे रिप्लाई आने चालू हो ओके, जाएँगे, ठीक है? इसके लिए आपको पर्टिकुलर 1-2 घंटे निकालो। जी, 1-2 घंटे निकालने के बाद वापस आप अपने ऑपरेशंस के काम में बिज़ी हो जाओ। जो आपने ऊपर के जो बंदे रखे हैं, जो ऑपरेशन सँभाल रहे हैं, हाँ, उनको सिर्फ़ आप देखो, उनसे रिपोर्टिंग लो, आपका काम हो गया फिनिश। ओके, नेक्स्ट डे वापस आपके पास कुछ रिप्लाइज़ आएँगे, ओके, कुछ की लोकेशंस आएँगी, जी, आप जाओ देखने। जी, वापस 2 घंटे जो आपके पास हैं एवरीडे के, 2 हुँ, घंटे आपको एवरीडे निकालने हैं। हुँ, वापस जाओ, हुँ, दैट वाज़ द ओके, मेन थिंग एंड हुँ, द अदर थिंग इज़ द ऑपरेशंस मेन थिंग इज़ द टारगेट यू आर टारगेट, फोकसिंग आउट। यस, अब आपने लोकेशंस देखी, हुँ, लोकेशंस देखने के बाद आपको कुछ लोकेशंस जम गई, हुँ, ठीक है? हुँ, आपकी जो अपनी मेन टीम है उनको शॉप दिखाई, उनको भी अगर जमी, हो गया काम पूरा, ओके, अपनी जगह हो गई फाइनल। हुँ, थर्ड थिंग क्या आ गई? उसका इंटीरियर फाइनल कराना। हुँ, फोर्थ थिंग क्या आ गई? इंटीरियर पास आउट होने के बाद जी, उसकी रैक्स, प्रोडक्ट कैसे-कैसे रखा जाएगा, क्या-क्या जी, चीज़ों की इन्वेंटरी की नीड है, जी, वो सब चीज़ें हो गई क्लियर, डिपॉज़िट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए, आपका हो गया काम पूरा, हुँ, आप बढ़ गए जी, आगे, हुँ, ठीक है? जी, महीना पूरा हुआ, स्टोर की ओपनिंग करी, फ़ोकस किया, टीम डाली वहाँ पे, हुँ, वापस 2 बंदे रखे, ऑपरेशंस का काम भई, रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग यू विल मैनेज, ठीक है? जी, अब आपका क्या गोल हुआ? चलो वराचा, वराचा ब्रोकर्स को मैसेज किया, जी, ये सिनेरियो फॉलो, ओके, आप समझ गए? जी, आप अगर मेन थिंग पे फोकस नहीं करोगे हुँ, और रेस्ट ऑफ द अदर थिंग पे फोकस करोगे, तो आप बिज़नेस बड़ा नहीं बना पाओगे। जी, आपको मेन बिल्कुल। थिंग पे फोकस करना पड़ेगा। सो योर पॉइंट इज़ लाइक कि हमें डेलीगेशन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना चाहिए। यू एक हैव आदमी एक स्टोर पे खड़ा है तो बोल रहा है बिलिंग भी मैं कर लेता हूँ, दिखा भी मैं देता हूँ, हर चीज़ मैं अकेले सँभाल मैं लूँ सारी मानता चीज़ें। हूँ कि हुँ, अगर मैं बैठूँगा ना, जी, तो मैं उस स्टोर की सेल एग्ज़ाम्पल 20,000 है तो 50,000 कर लूँगा। जी, लेकिन वो 50,000 करके मैं मेरी लाइफ़ थोड़ी ना बर्बाद करूँगा। बिल्कुल। मेरे को उनका भी तो फ्यूचर देखना है जो मेरे पास टीम है। हुँ, नहीं तो वो छोड़ के दूसरी जगह लग जाएगी, आप स्ट्रगल में ही बीत जाओगे। ट्रू, उनके गोल्स अगर मैं लेके साथ में चल रहा हूँ, जी, ठीक है? जी, तो वो मेरा गोल भी अचीव वहाँ पे करेंगे। जी, अगर मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में, मेरी टीम के बारे में, गॉट इट। तो वो 20,000 की सेल वो 50 पे पहुँचा देंगे वो खुद ही, जी, ठीक है? ट्रू, और उसके साथ-साथ उनकी प्रोग्रेस भी हो रही है। जी। अगर मैं मेरी मेन थिंग की तरफ फोकस कर रहा हूँ तो, हुँ, 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 समझ रहे हो? ट्रू, जी, अगर मैं एक हेल्पर से सेल्समैन और सेल्समैन से मैनेजर बना रहा हूँ, जी, तो मैनेजर के लेवल के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। जी, अगर मैं मेरे धंधे में बैठ के खुद ही मैनेजर का रोल अपना रहा हूँ, हुँ, हुँ, तो मैं धंधा बड़ा नहीं कर सकता। ट्रू, समझ रहे हैं? ऐसे आजकल बाकी के दुकानदार मैनेजर का रोल अपना रहे हैं। दे जी, आर नॉट द ओनर्स, दे आर द येस, मैनेजर्स, येस, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड ये चीज़ है। एग्ज़ैक्टली। थैंक यू सो मच सर। अब ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारी जनता को देना चाहें कि किस तरीके से आप अपनी अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है, उस रूटीन लाइफ में थोड़ा-सा हट करके सोचें और थोड़ा-सा अपनी लाइफ को थोड़ा अलग बेहतर बनाने के लिए, अपनी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, जहाँ पे भी आप हैं, जिस बिज़नेस में हैं, उसे ग्रो करने के लिए आप ऐसी कौन-सी लर्निंग्स जो हमारी ऑडियंस को देना मैं चाहेंगे? आपको एक ही सेंटेंस बोलूँगा, यू लर्न। यस। अगर आप जितना पढ़ोगे, तो ही आगे बढ़ोगे। जी, लेकिन जस्ट फ़ोकस कि आप ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई अपने धंधे के हिसाब से करो, जी। समझ रहे हैं? उसमें ये नहीं कि आपको चाहिए ये और पढ़ ये रहे हो, हुँ, ठीक है? आपको लग रहा है एक्सपांशन करना है, तो एक्सपांशन के जो लर्निंग्स हैं, वो आपको चाहिए। उसके लिए जो गुरुज़, जो कंसल्टेंट्स की नीड आपको पड़ती है, वो आप उनको ग्रैब करो। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको धंधा बढ़ाने में। जी, दैट वाज़ द मेन थिंग, ओके। ये चीज़ है। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आज आपसे जुड़ करके और आपसे ढेर सारा नॉलेज लेकर के और काफ़ी अच्छा लगा आपकी जर्नी, छोटी-छोटी जर्नी और छोटे-छोटे स्ट्रगल्स के बारे में सुन करके और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है हमें कि वाओ! दैट्स द ग्रेट थिंग कि ये छोटे-छोटे स्ट्रगल से आज आप इतनी बड़ी ऊँचाइयों को आप छू पा रहे हैं। सो थैंक यू हीना थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सो मच।